नोएडा का चर्चित ट्विन टावर गेजा गांव में बना हुआ है, जो आज की तारीख में सेक्टर 93 के तौर पर जाना जाता है। इसी गांव के लोगों ने इस पूरे टावर को ज़मीन से लेकर ऊपर गगनचुंबी इमारत बनते हुए देखा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो ज़मीन जिस पर ये बना हुआ है, ये ग्रीन बेल्ट थी, पार्क की ज़मीन थी, और उस पर ही ये टावर खड़ा कर दिया गया। और इसमें अथॉरिटी से लेकर शासन के अधिकारी तक शामिल रहे। जो बिल्डर था उसने बहुत मोटा पैसा उस भ्रष्टाचार के लिए खर्च किया, जिसकी ज़मीन पर इस टावर को खड़ा किया गया है। मेरे साथ इसी गेजा गांव के कुछ लोग हैं। ताऊ जी, आपने कैसे इसको बनते हुए देखा? शुरू से ही देखा जी, जब से काम चल रहा ना इसमें बनते हुए खूब देखा हमने सारा ही। तब ऑब्जेक्शन नहीं हुए थे? नहीं, ऑब्जेक्शन तो ये लोग करते ना, फ्लैटन वाले, सोसाइटी वाले करते जी। गांव वाले से तो काफ़ी अलग पड़ रहा। ये तो ज़मीन दे दी गई, इसलिए तो अथॉरिटी ये करते फ्लैटों वाले। तो बाद में फ्लैटों वालों ने ही ऑब्जेक्शन? हाँ, फ्लैट वालों ने ऑब्जेक्शन करा जी। हाँ, उनने जब बन के खड़ी हो गई है ना, 2 साल 4 साल से केस चल रहा है, यानी शुरू में नहीं रोकी गई है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि इसके नीचे जो है गैस की पाइपलाइन भी है, इसके अलावा जो आसपास सोसाइटीज़ हैं उसके बीच में ग्रीन बेल्ट पे ये इमारत खड़ी कर दी गई? जी हाँ, इसके आसपास जो है, इसके पास में ही जो गैस लाइन है, और ये जो ज़मीन थी, ये टावर जो बने हुए हैं, ये जो है ग्रीन बेल्ट में बने हुए हैं। सोसाइटियों के लिए जो ग्रीन बेल्ट की जगह छोड़ी थी उसमें बने हुए हैं। 7.5 बीघे ज़मीन है ग्रीन बेल्ट की जो आ रही है। ग्रीन बेल्ट की? हाँ, 7.5 बीघे ज़मीन है। ये तो पर ही बने काट दी एक दिन। हाँ, 7.5 बीघे ज़मीन ग्रीन बेल्ट है ये। आप क्या मानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें रहा? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ जी, और कहा है हमें। हाँ, बिल्डिंग ही भ्रष्टाचार की बनी है। ये बिल्डिंग ही भ्रष्टाचार की बनी हुई है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस बिल्डिंग में हुआ नोएडा के अंदर। अच्छा, आप तो यहाँ पार्क में रोज शाम को घूमने भी आते हैं, तो आपने तो इसको बनते और ध्वस्त होते भी देखेंगे। अब ध्वस्त होते देखेंगे, बनते हुए भी देखा इसे बराबर। आपने बताया कि जो प्राधिकरण है उसका बहुत बड़ा रोल रहा, करप्शन का बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ जी, सारे जितने भी विभाग के लोग थे, अधिकारी थे, हॉर्टिकल्चर से लगा के, बिल्डिंग से लगा के, सब के सब मिले हुए थे जी। उसमें 5-7 रिटायर हो गए, 1-2 ऑन ड्यूटी है। अब सरकार देखो क्या करती है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा करती है, उनसे पैसे वसूलती है, जुर्माना या नहीं वसूलती है, वो तो सरकार की बात। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के ओनर हैं, उसके जिन्होंने फ्लैट यहाँ पे लिए थे, वो अगर इस लड़ाई को ना लड़ते तो ये कहीं नहीं होता? जी, मैं उनको बहुत ही हिम्मत वाला और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी लंबी लड़ाई ली। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, बेचारों ने पैसे उघा के वो मुकदमा लड़ा। मैं बड़ी हिम्मत समझता हूँ। चंदा किया सब लोग। आज सत्य की जीत हुई है, वे लोग जीत गए। हम उन्हें बहुत ही कोटि धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे प्राधिकरण है, बड़ा मजबूत माना जाता है, बड़े आईएएस अधिकारी उसमें बैठते हैं। वो अधिकारी बैठते हैं नोएडा में जो सत्ता के बहुत करीब होते हैं। दूसरी तरफ जो लोग ऐसी बिल्डिंगें खड़ा करते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं, पैसे से भी मजबूत होते हैं, सत्ता से भी मजबूत होते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्डर बहुत मजबूत होते हैं। उनकी तो मिनिस्टरों से, नेताओं से, अफसरों से, सबसे सेटिंग रहती है उनकी। पर ये हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर पहला केस हमने सुन रहे हैं जो इतने बड़े भ्रष्टाचार का नाश हो रहा है। अन्य इससे पहले भी होते रहे भ्रष्टाचार, और भी बहुत होते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कुतुब मीनार से भी ऊंची बना दी इन्होंने। 103 मीटर ऊंची इमारत है, जबकि 73 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार है हमारी, जो उससे भी ऊंची बना दी इन लोगों ने। बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार, 100%। ऐसा नहीं है उसमें अथॉरिटी के वाले नहीं मिले हुए हैं, इसमें सब मिले हुए हैं। सत्ता, अथॉरिटी, सब कुछ सब नेता, सत्ता, अथॉरिटी पूरी सिफारिश लगा के तभी तो कर दी। कभी तो पहले 8 मंजिल की पहले इसको परमिशन हुई, फिर बढ़ा के उसको 15 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 35 कर दिया। रुका ही नहीं। इनकी हिम्मत है इन लोगों की, बेचारों की, जिन्हें ना हवा मिलती थी ना धूप मिलती थी। और वो भी हैरत की बात यह है कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीन जो है वो दे दी बिल्डर। हैरत तो सारा ही है इसमें, जो है 100% हैरत है। तभी तो ये जीत हुई है इसकी, सत्य की, जो जीत के बेचारे जो पैसा खर्च नहीं हुआ इनका मुकदमे में, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। कभी इलाहाबाद, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसी चक्कर लगाते रहे हैं लोग। इनकी तो बहुत बड़ी हिम्मत है, आज इन्हें बहुत खुशी है। अच्छा, जब ये पूरा
खड़ा हुआ था टावर, उस दौरान आप भी यहाँ पे वॉक करते हैं तो देखते होंगे आप लोग, क्या सोचते थे कि ऐसा सिस्टम हो गया है कि जहाँ कोई सुनने या कहने वाला नहीं? हाँ बिल्कुल, हमें तो आश्चर्य होता था भाई, गांव वाले तो ये न्यू नहीं बोल सकते थे कि भाई हमारा मतलब ही नहीं रहा जब हमारी ज़मीन एक बार होगी और हम लोगों को मुआवजा मिल गया। अब सोसाइटी वाले बिल्डरों ने सोसाइटी बनाई थे, सोसाइटी वाले लड़े इसके खिलाफ जो है। भाई हम तो ये देखते थे कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन इनकी जीत हुई, हमें भी गांव वालों को भी खुशी है। ये बताइए कि जो अगल बगल की बिल्डिंगें हैं बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए, कल जब ये कोलैप्स होगी, ध्वस्त की जाएगी। हाँ जी, तो इनके लिए तो सबसे ज़्यादा खतरा है। और जिसने ये भी बनवाई है ना, इधर वाली बिल्डर ने, वही बिल्डर ने तो ये बनाई है, उसी ने बनाई है। उसी ने बनाई है, यहाँ ही रहे बिल्डर है ना, बिल्डर तो बेच के निकल गया ना, निकल गया वो तो। चलो वो तो अब उन पर होगा ना जिनने पैसा दिया है इसमें, भाई जिनने लिए होंगे फ्लैट, तो नुकसान तो उनको भी होगा ना, उनको तो ना हुआ नुकसान, उनको तो पैसा मिल जाएगा। अच्छा, कल ये जब ढहाई जाएगी तो क्या यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको देखने आ रहे हैं, इसको कैमरे में इसका फ़ोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, आप लोग भी आएंगे क्या? ना भैया, हम तो अपने हमारे घर जी तो यहाँ ही है, रोड पे ही है, हाँ सुबह नौ देखें। वैसी वो है ना कि तो बहुत मट्टी उड़ेगी, ये धमाका भी हो। धमाका भी होएगा, हल्लन जैसा भी आएगा गाँव में। अच्छा, हाँ बोल रहे हैं जो गाँव में है ना आज कि गमक आएगी यहाँ तक भी। किस तरह का डर है आप लोगों को? डर तो सारा है जी, मकान ढह जावे किसी के, या ढोर हैं जेंगड़े हैं, असर तो पड़ेगा उन पे प्रदूषण से जी। और जो विस्फोट होगा आपको लगता है ऐसा होगा जैसे भूकंप आता है? हाँ ऐसा ही होएगा जी। जब ये बताओ, जब ये गिरेगी तो क्या ज़मीन ना दहलेगी? दहलेगी ना दहलेगी। गाँव में क्या हाल है, लोग डरे हुए हैं? हाँ गांव में भी सब डरे हुए हैं, गांव में भी डरे हुए हैं। क्यों? गांव में तो इतनी मजबूत बिल्डिंग बनाई नहीं जाती, समझे ना, इतनी गहरी नींव धरी जाती जितनी इन बिल्डिंगों की है, तो उनको खतरा ज़्यादा है इसकी, इनकी वजह से। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि धरती हिलेगी जब ये ब्लास्ट होगा? बिल्कुल होगा जी, ब्लास्ट होगा जब बिल्कुल धरती हिलेगी। 3 तो यही बता रहे हैं। अच्छा, वो उसका पैरामीटर है। हाँ जी, 3.3 रिएक्टर का तो जो इनका पैरामीटर है, समझे जी, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो कंपनी है वो बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी कंपनी है, विदेश की कंपनी है, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लोग एकदम से खौफ में ना रहें, एकदम से दूर रहें। कंपनियां तो दूर हैं जी, मैं आपको बताऊं बात, जैसे सोसाइटी है, गांव है, इन लोगों को तो डर है ही ना जी। भाई धरती भी हिलेगी, कप्पन आएगा धरती के अंदर, और प्रदूषण इतना हाई फाई है कि बुजुर्ग लोगों को, बच्चे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है जी। आप लोग नहीं आएंगे कल? इसका तो 2 ही इलाज है। अजय हम कहाँ रहे हैं, हम तो आएंगे नहीं। मैं तो 10 किलोमीटर जाऊँगा कल गांव से, यहाँ गांव छोड़ दूंगा मैं, कल सुबह सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से जो। हाँ, केवल इसी वजह से, ये कोई और वजह नहीं, वजह प्रदूषण ही है ओनली। प्रदूषण है, हिलने का खतरा है, मकान गिरने का खतरा है, तो मैं तो प्रदूषण में जाऊँगा। प्रदूषण का तो 2 ही इलाज है ना जी, एक तो दबा के बारिश हो या फिर तेज हवा चले। और गांव में तो जो है ना जी, धूल जाएगा, कंक्रीट जाएगा, तो गांव तो नज़दीक है ना जी, सोसाइटी वाले तो हैं ही परेशान बेचारे, तो गांव भी नज़दीक है हमारा, तो घर तक छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये खुद ही वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि भाई 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा धुआं, धूल मट्टी ऊपर जाएगी 3 किलोमीटर तक। ये ना बार टाइम्स का मैं बता रहा हूँ जो लेख था। अब ऊपर क्या, वो नीचे नहीं छोड़ेगा, फिर उसका हवा तो नीचे भी छोड़ा देगी ना उसको, मिट्टी को, धूल को। तो उस प्रदूषण की वजह से हमारे जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें परेशानी है, उन्हें फेफड़े से सांस नहीं ले जाएगा। हम शुद्ध वायु के तो यहाँ आते हैं, गांव में तो पूरा घुस जाएगा, कैसे सांस लिया जाए, बच्चों को कैसे सांस लिया जाए। तो डरे हुए तो सब हैं जी, ऐसा नहीं है कि भाई सारा भरोसा वैज्ञानिक पे कर दे मैं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक अपनी जगह है कि भाई हमने बहुत इंतजाम करा, हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो केवल इंतजाम ही कर सकते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट क्या होंगे? नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भी अनुमान नहीं लगा। तो ये जो बिल्डिंग है, आप देखेंगे कि जहाँ पर ये बुजुर्ग हैं, ये रोज़ यहीं पर आते हैं और ताज़ी हवा के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन कल जब ये बिल्डिंग पूरी कोलैप्स होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक धूल और गर्द है वो देखने को मिलेगी बहुत बड़ी तादाद में। उसको लेकर लोगों में तमाम तरह की शंकाएं हैं और परेशान हैं लोग, ये सोच कर कि उस समय जो आलम है वो किस तरह का होगा। और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल और गर्द रहने वाली है।
लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके के दावे नोएडा विकास प्राधिकरण और तमाम अथॉरिटी जो इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण में शामिल हैं वो किए हैं, उसको देखते हुए क्या वो दावे सत्य होते हैं या फिर इन लोगों की शंकाएं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, नोएडा।